Question 1. If ABCD is a parallelogram, then prove that ADB triangle congruent to CBD triangle. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है, तो हम गिवन क्या लिखेंगे? ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम का सिंबलिकली ऐसे लिखा जाता है. Then prove that, हमें क्या प्रूव करना है? ADB triangle. ADB triangle. It means we have to join B with D. अच्छा, BD हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. तो BD ज्वाइन करने के बाद दो ट्रायंगल प्रोड्यूस हो रहा है, वही दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू CBD ट्रायंगल. राइट. अभी प्रूफ देखो. प्रूफ दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है. तो इन ABD triangle and CBD triangle, in ABD triangle and CBD triangle, BD देखो ये ट्रायंगल का भी है, ये ट्रायंगल का भी है. therefore BD इक्वल टू BD क्या है? कॉमन. दोनों में है इसलिए कॉमन. और क्या है? पैरेललोग्राम में ये पैरेलल होता है. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. AB equal to CD, AB parallel to CD. AD equal to BC and AD parallel to BC. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है. तो therefore, since it is a parallelogram, तो AB parallel to CD, therefore this angle will be equal to this angle. Alternate angle. ABD is equal to CDB. Alternate angles. राइट. और क्या है? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ये भी अल्टरनेट एंगल बिकॉज AD पैरेलल टू BC. ADB इक्वल टू, ये एंगल का नाम क्या है? DBC. वही अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल. अब देखो ये साइड, ये है एंगल, ये है एंगल. तो एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. therefore by angle side angle congruent rule, ABD triangle congruent to CBD triangle. ये हमें प्रूव करना था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ABCD is a parallelogram. Is the midpoint of side BC. B and AB when produced to meet at F, then prove that AF is equal to twice AB. क्वेश्चन को ध्यान से समझो. ABCD is what? ABCD is a parallelogram. E is the midpoint of side BC. BC साइड का E midpoint है. It means this side will be equal to this. midpoint मतलब ये दोनों साइड इक्वल होता है. अच्छा. Then when D and AB, देखो DE है, DE and AB को जब हम एक्सटेंड करते हैं, they both are meeting at point F. ये हमारा गिवन है. Then prove that, हमें क्या प्रूव करना है? AF is equal to twice AB. तो हमें गिवन क्या लिखना है? देखो E is the midpoint of BC. E is the midpoint of BC. midpoint of BC. अच्छा. और क्या है? ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. बस इतना गिवन है. अच्छा. प्रूफ दैट क्या है? प्रूफ दैट और टू प्रूफ क्या है? AF is equal to twice AB. AF is equal to twice AB. ये हमें प्रूफ करना है. प्रूफ करो. प्रूफ देखो BC AB के साथ पैरेलल है बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम. ये हमारा गिवन है. तो डेफिनेटली ए एंगल के साथ इक्वल होगा. अगर ये दो लाइन पैरेलल है, BC इज द ट्रांसवर्स, तो ए एंगल इक्वल हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स. तो इन DCE ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल BEF ट्रायंगल, DCE, this angle will be equal to this angle, alternate angles because DC parallel to AB, ABCD is a parallelogram. ये हमारा गिवन है. DCE equal to EBF, alternate angles. और ऐसे भी लिखने से चलेगा AB parallel to CD और ABCD is a parallelogram. अच्छा. Now CE equal to B. CE equal to B because E is the midpoint. ये हमारा गिवन है. E is what? E is the midpoint. ये रीजन है. और देखो टू इंटरसेक्टिंग लाइन में टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये इसके साथ इक्वल होता है, ये इसके साथ इक्वल होता है. इन द सेम वे
DF BC are intersecting each other, therefore this angle will be equal to this angle, vertically opposite angles. Therefore DEC equal to BEF, vertically opposite angles. तो हमारा देखो ए एंगल, ए साइड, ए एंगल, एक ट्रायंगल, एंगल साइड एंगल, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से DCE ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू BEF ट्रायंगल, राइट। कॉन्ग्रुएंट वंस होने के बाद बाइसेप्टिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर DC इक्वल टू BF, ए ट्रायंगल का DC ए ट्रायंगल का BF के साथ इक्वल हो सकता है, इक्वल टू BF बाय CPCT, राइट। वी नो AF इज इक्वल टू AB प्लस BF, डेफिनेटली AF यहां से यहां तक इज द सम ऑफ AB प्लस BF। AB लिखो, BF किसके साथ इक्वल हुआ है, BF CD के साथ इक्वल है, तो CD लिखो, CD D से एक ही बात है। अब देखो AB इक्वल टू CU बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो AB CD के साथ इक्वल होता है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। तो AB लिखो, CD के जगह पर हम AB लिख सकते हैं बिकॉज AB इक्वल टू CD और ABCD पैरेललोग्राम और ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम। अच्छा, तो इज इक्वल टू AB प्लस AB ट्वाइस AB, AF इज इक्वल टू ट्वाइस AB, ये हमारा प्रूव करना था, AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, राइट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल एंगल A इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल R, which side of PQR triangle should be equal to side BC of ABC triangle so that the two triangles will be congruent to each other। देखो ये ABC triangle, ये PQR triangle, राइट। तो एंगल A Q के साथ इक्वल है, एंगल B R के साथ इक्वल है, एंगल B R के साथ इक्वल है। तो पूछा है which side of PQR triangle, PQR triangle का कौन सा साइड BC के साथ इक्वल होगा so as to which two triangles will be congruent to each other। देखो एक्सरसाइज 7.1 में बस हमारा दो रूल है, ASA एंड SAS, ये दो रूल को फॉलो करके सारे न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखो BC के साथ कौन सा साइड इक्वल होगा PQR का, अभी A Q के साथ इक्वल है, B R के साथ इक्वल है, तो डेफिनेटली एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल Q बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल ऑलरेडी इक्वल है तो थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तब देखो एंगल C इक्वल टू एंगल P हो गया, तो BC के साथ देखो एंगल C एंगल P, एंगल B एंगल R, तो ये दो एंगल के साथ ये दो एंगल इक्वल है, तो BC के साथ PR इक्वल होगा, राइट। ये दो एंगल के साथ ये दो एंगल इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, तो BC के साथ PR विल बी इक्वल। तो हमारा गिवन क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल P। ओके, तो देयरफॉर BC ऑफ AB साइड ABC ट्रायंगल, BC ऑफ ABC ट्रायंगल हमें क्या लिखना है, BC ऑफ ABC ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू PR ऑफ PQR ट्रायंगल। ओके, तो ये हो जाएगा बाय, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से दो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू PQR ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ABC ट्रायंगल एंड DEF ट्रायंगल AB इक्वल टू D and BC इक्वल टू EF and angle A इक्वल टू एंगल D, state whether the triangles are congruent or not, if yes then the congruence rule। देखो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले ABC ट्रायंगल DEF ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है ना, AB इक्वल टू D, BC इक्वल टू EF, एंगल A इक्वल टू एंगल D। देखो एक ट्रायंगल का देखो एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, यहाँ पे भी एंगल साइड साइड, बट ये हमारा रूल नहीं है। एक्सरसाइज 7.1 में हमें क्या पढ़े, AS एक रूल, SAS एक रूल, दो साइड इंक्लूडेड एंगल या दो एंगल इंक्लूडेड साइड, तो ये नहीं होगा, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जो पूछा था whether they are congruent or not, they are not congruent, right? Next question, in this figure state the congruency rule used to prove ACB triangle congruent to BDC triangle। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कौन सा रूल यूज हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है AB इक्वल टू BD,
एसीबी ट्रायंगल का ये, बीडीसी ट्रायंगल ये। तो एसीबी ट्रायंगल का पार्ट एबी है, बीडीसी ट्रायंगल का बीडी है, तो दोनों इक्वल है, ये हमारा गिवन है। और क्या है, बीसी कॉमन, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन, राइट। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ए बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी। साइड एंगल साइड, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्वेश्चन पूछा था कौन सा रूल यूज हुआ है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, साइड एंगल साइड, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर डायगोनल एसी डायगोनल बाइसेक्ट्स बीएडी एंगल, बीएडी ए एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब ये जो डायगोनल एसी है ए एंगल को बाइसेक्ट, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंड बीसीडी ए एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। प्रूव दैट बीसी इक्वल टू एडी, हमें क्या प्रूव करना है, बीसी इक्वल टू एडी। तो हमारा गिवन क्या लिखना है, जो दिया है एसी इज द डायगोनल and AC is the bisector, AC is the bisector of angle BAD and BCD, ये लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ क्या है, हमें जो प्रूफ करना होता है, टू प्रूफ BC इज इक्वल टू AD। तो प्रूफ देखो, प्रूफ ये दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में BC है, इस ट्रायंगल में AD, अगर ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाय सिपेसिटी BC इक्वल टू AD हो जाएगा। तो देखो क्या क्या इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, इन एडीसी ट्रायंगल एंड एबीसी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में एसी कॉमन है, एसी इक्वल टू एसी कॉमन, राइट। बीएसी इक्वल टू बीएसी, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज एसी इज द बाइसेक्टर। क्या लिखना है, एसी इज द बाइसेक्टर, एसी इज द बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, बीएडी, ओके। then this angle equal to this angle BCA, BCA equal to DCA, same reason AC is the bisector of, AC is the bisector of what, BCD angle, BCD angle। तो हो गया हमारा एंगल, एंगल बीच वाला साइड, इंक्लूडेड साइड, एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाइसिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाता है, तो बीसी देयरफॉर बाइसिपिसिटी बीसी इक्वल टू एडी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन दिस फिगर AQ इज इक्वल टू AP एंड BP इज इक्वल टू CQ, देन प्रूव दैट AQB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ACP ट्रायंगल। देखो प्रूव कैसे होगा, हमारा गिवन क्या है, गिवन AQ इक्वल टू AP एंड BP इक्वल टू CQ। टू प्रूफ AQB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ACP ट्रायंगल। अभी प्रूफ देखो, देखो यहां पे दिया है AQ इक्वल टू AP, इक्वेशन 1 कर दो, एंड CQ इक्वल टू BP, इक्वेशन 2 कर दो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, AQ प्लस CQ इज इक्वल टू AP प्लस BP। देखो AQ को CQ के साथ ऐड करो, बिकॉज AQ CQ मिलके AC हो जाएगा, इसलिए मैं AQ को CQ के साथ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, तो ये हो गया AC इक्वल टू APBP, APBP क्या हो जाएगा, AB, इसको इक्वेशन 3 रखो। अच्छा, नाउ हमें ये दो ट्रायंगल को कंसीडर करना है, इन AQB ट्रायंगल एंड ACP ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, देखो ध्यान से देखो, ए ट्रायंगल एंगल A कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, राइट। AC इक्वल टू AB प्रूव हो चुका है, AC इक्वल टू AB, AC इक्वल टू AB फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमारा प्रूव हुआ है। और क्या है, AQ इक्वल टू AP हमारा गिवन है, AQ इक्वल टू AP हमारा गिवन है। तो देखो साइड एंगल साइड, ये साइड ये ट्रायंगल का देखो, AQB ट्रायंगल का देखो, ये साइड बीच वाला एंगल, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल AQB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ACP ट्रायंगल, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज स्क्वायर एंड BX इज इक्वल टू BY, प्रूव दैट ट्रायंगल DCX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAY, DY इज इक्वल टू DX एंड DX एंगल इज इक्वल टू DYA एंगल। देखो ये फिगर में ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है। अच्छा देखो हमें गिवन में क्या लिखना है, ABCD इज स्क्वायर, गिवन में क्या लिखना है, ABCD इज ए स्क्वायर
एंड bx इज इक्वल टू by, ये हमें लिखना पड़ेगा। ओके, प्रूफ दैट, देखो प्रूफ दैट पे ये तीनों को लिखना है। प्रूफ दैट में दिस, ये तीनों आएगा प्रूफ दैट में, या टू प्रूफ, प्रूफ दैट और टू प्रूफ, टू प्रूफ में ये तीनों आएगा। देन प्रूफ देखो, उसके बाद प्रूफ देखो, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, बिकॉज इट इज स्क्वायर, स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो ए बी इक्वल टू बी सी। बट गिवन क्या है, बी वाई, ये इसके साथ इक्वल है, बी वाई इक्वल टू बी एक्स। अभी ए बी से बी वाई सब्ट्रैक्ट कर दो, बी सी से बी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, ए बी से बी वाई सब्ट्रैक्ट करो, बी सी से बी एक्स सब्ट्रैक्ट करो, इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिल रहा है हमें, ए बी से बी वाई जाएगा ए वाई, बी सी से बी एक्स जाएगा सी एक्स, इसको इक्वेशन 3 कर लो, हमें ये इक्वेशन 3 मिला। देखो ना, हमारा पहला प्रूफ, डीसीएक्स ट्रायंगल डीओआई ट्रायंगल, डीसीएक्स डीएवाई इन डीसीएक्स ट्रायंगल एंड डीएवाई ट्रायंगल, दिस इज डीएवाई, दिस इज डीसीएक्स। देखो ये दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स, ए वाई पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, सी एक्स पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, ऑलरेडी हमारा प्रूव हो चुका है फ्रॉम इक्वेशन 3, लिखो इक्वेशन 3 में हम प्रूव कर चुके हैं आज। देन क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, क्या लिखना है, एंगल ऑफ स्क्वायर, एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का हर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। और क्या है, एडी इक्वल टू डीसी, एडी इक्वल टू डीसी, काहे के लिए इक्वल होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो देखो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, डीसीएक्स ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू डीएवाई ट्रायंगल, पहला प्रूफ हमारा हो गया। वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाता है, dy इक्वल टू dx, देखो dy बाय सिपिसिटी, बस लिखना है बाय सिपिसिटी dy इक्वल टू dx, dxc, dxc मतलब ए एंगल विल बी इक्वल टू ए एंगल, एंड यहां पे लिख देती हूं dxc इक्वल टू dy a बाय सिपिसिटी, रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, राइट। क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर pq is equal to qr and x is equal to y, angle x is equal to angle y, prove that ar is equal to pb, ar is equal to pb। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये q पॉइंट है, यहाँ पे p, यहाँ पे r। देखो ये जो दो एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन QAP एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी QBR एक स्ट्रेट लाइन, तो ये दो एंगल लीनियर पेयर होगा। लेट दिस एंगल बी 1 एंड दिस एंगल बी 2 है। तो देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट x इज इक्वल टू y, बट ये हमारा गिवन है एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, राइट पार्ट में 180 180 है, ये दोनों इक्वल है, तो डेफिनेटली एंगल 1 इक्वल टू, देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, प्रूव हो चुका है। देखो ये 180 180, ये दोनों इक्वल है, तो डेफिनेटली 1 के साथ 2 इक्वल हो जाएगा। देखो नाउ हमें क्या प्रूव करना है, AR इक्वल टू PB, तो AR इस ट्रायंगल का पार्ट है, PB इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो हमें क्या क्या, कौन सा ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, PBQ ट्रायंगल। तो इन PBQ ट्रायंगल एंड AQR ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कॉमन, दोनों ट्रायंगल में देखो कॉमन है, PQ इज इक्वल टू QR हमारा गिवन, और क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑलरेडी 1 में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। देखो एंगल 1 एंगल 2 इक्वेशन 1 में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो 3 क्राइटेरिया हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, हमें 3 क्राइटेरिया मिल गया। देखो एंगल, ये एंगल, एक ट्रायंगल का देखो PQB ट्रायंगल, एंगल एंगल साइड, तो बाय एंगल एंगल साइड रूल PBQ triangle congruent to AQR triangle. Therefore, by CPCT, PB equal to AR. PB equal to AR proved. Right? Next question, question number 10. In the given figure, AC equal to BD, AC parallel to BD. ये दो साइड इक्वल टू इच अदर, पैरेलल टू इच अदर। तो एपीसी ट्रायंगल और बीपीडी ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ध्यान से देखो, हमारा जो गिवन है
AC parallel to BD. ये दोनों लाइन पैरेलल, suppose these two are transverse, so this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle. What? Alternate angles. Therefore ACP equal to PDB, alternate angles, and CAP equal to CAP equal to PBD, same alternate angles. PBD, right? Now in APC triangle and BPD triangle में AC equal to BD ये हमारा गिवन है. ACP equal to PDB, ये इक्वेशन 1 कर लो, ये इक्वेशन 2 कर लो. फ्रॉम इक्वेशन 1 and CAP equal to PBD from equation 2. Angle side angle, so therefore by angle side angle rule APC triangle congruent to BPD triangle, right? Our next question, in a quadrilateral ABCD AC equal to AD and AB bisects angle A, so that ABD triangle congruent to ACB triangle. ABCD is a quadrilateral, AC equal to AD, AC equal to AD ये हमारा गिवन है. एंगल ए को ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. वेरी सिंपल. देखो गिवन क्या लिखना है, AC इक्वल टू AD एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. टू प्रूव में क्या लिखना है, दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है. तो देखो प्रूव कैसे होता है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल CAB इक्वल टू DAB. रीजन क्या लिखना है, AB is the bisector. AB is the bisector of angle A. ये रीजन है. AB common, AB is common and AC equal to AD ये हमारा given. तो 3 कंडीशन चाहिए कॉन्ग्रुएंस के लिए. therefore by side angle side, side ये angle side, side angle side congruence rule ABD triangle congruent to ACB triangle. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, L parallel to M and P parallel to Q. क्वेश्चन में क्या दिया है, L and M are two parallel lines intersect by other two parallel line P and Q. Right? Then prove that ABC triangle congruent to CDE triangle. देखो ये L लाइन ये M लाइन ये दोनों पैरेलल है. हमारा गिवन क्या है, L parallel to M. L अगर M के साथ पैरेलल है and AC suppose transverse, so this angle will be equal to this angle. So DAC will be equal to BCA, alternate angles. Again P parallel to Q. If P parallel to Q, then this angle will be equal to this angle, right? BAC equal to DCA, वही सेम अल्टरनेट एंगल, राइट. अब देखो जो दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, एबीसी ट्रायंगल, इन एबीसी ट्रायंगल एंड सीडीए ट्रायंगल, ये दोनों में इक्वल क्या है, ऑलरेडी हमारा प्रूव हो चुका है. इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 लिख दो. DAC इक्वल टू BCA फ्रॉम इक्वेशन 1, BAC इक्वल टू DCA from equation 2 and AC is common. AC is common लिखो और AC equal to AC ऐसे कॉमन लिख दो. ध्यान से देखो, एंगल साइड एंगल, therefore by angle side angle rule, congruence rule, ABC triangle congruent to CDA triangle, ये हमारा प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of AB, C is joined to M and produced to D such that DM is equal to CM. Then show that triangle AMC congruent to BMD triangle, DBC is a right angle, DBC triangle congruent to ACB triangle and CME is equal to half of AB. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल. पहले ABC को देखो, राइट एंगल एट C, AB is the hypotenuse, M is the midpoint of AB. मिडपॉइंट ऑफ AB मतलब
दिस इक्वल टू दिस, राइट। अच्छा, देन दिया है सी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, सो आज डीएम इक्वल टू सीएम, ये भी गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, एएमसी ट्रायंगल दिस वन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, डीबीसी इज राइट एंगल, ए एंगल राइट एंगल, यह हमें प्रूव करना है। डीबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी ट्रायंगल, डीबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी ट्रायंगल एंड सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। देखो 4 क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। पहला प्रूफ देखो, हमारा पहला प्रूफ है एएमसी ट्रायंगल एंड बीएमडी ट्रायंगल। इन एएमसी ट्रायंगल एंड बीएमडी ट्रायंगल क्या क्या इक्वल है, देखो दिस इक्वल टू दिस, डीएम इक्वल टू सीएम, ये हमारा गिवन है। बीएम इक्वल टू एम, ये भी गिवन है। क्या है, मिड पॉइंट दिया है। अच्छा, देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, डीएमबी एंगल विल बी इक्वल टू एएमसी एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हमारा जो कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, 3 रिक्वायरमेंट है, तो 3 रिक्वायरमेंट हो गया, साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल पहला प्रूफ हमारा हो गया, एएमसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू बीएमडी ट्रायंगल। देन बाय सिपिसिटी, वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद रिमेनिंग पार्ट्स 2 ट्रायंगल का इक्वल होता है, तो बाय सिपिसिटी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बीडीसी, दिस एंगल बीडीसी इक्वल टू सीएबी एंड बीडी, ए साइड भी इसके साथ इक्वल हो जाएगा, बीडी इक्वल टू एसी, बिकॉज ए साइड ये ट्रायंगल का पार्ट है, ए साइड ये ट्रायंगल का पार्ट, तो सिपिसिटी से हो जाएगा इक्वल। तो इक्वल होने के बाद देखो अभी दिस एंगल इज इक्वल टू बीडीसी ट्रायंगल, ए एंगल के साथ इक्वल करो, सॉरी बीडीसी, ये जो बीडीसी दिस एंगल, देखो दिस एंगल, ए एंगल को ए एंगल के साथ इक्वल करो, बीडीसी, देखो बाय सिपिसिटी, देखो ए एंगल को ए एंगल के साथ इक्वल करो, बीडीसी इक्वल टू एसीडी बाय सिपिसिटी, इस साइड तो इक्वल है, बीडी इक्वल टू एसी, सिपिसिटी दोनों इक्वल होगा। ध्यान से एक चीज देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये 2 लाइन को देखो, ये ट्रांसवर्स मान लो इसको, ये 2 लाइन, ये ट्रांसवर्स, तो ये जो 2 अल्टरनेट एंगल, ये जो 2 एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, दिस 2 एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। अगर 2 पैरेलल लाइन में दो लाइन में एक ट्रांसवर्स होता है, जो 2 अल्टरनेट एंगल प्रोड्यूस होता है, तो इक्वल हो जाएगा। देन अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा मतलब दिस 2 लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर इसमें अल्टरनेट एंगल लिख दो। ए एंगल हमारा सिपिसिटी से इक्वल हो गया, बट दीज 2 एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, पैरेलल है कि नहीं हमें पता नहीं, बट 2 लाइन है। ये जो बीच वाला लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ट्रांसवर्स मान लो। जो 2 एंगल प्रोड्यूस हो रहा है इसको अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है, मतलब ये these 2 lines will be parallel to each other, so therefore BD parallel to AC, BD AC के साथ पैरेलल हो गया, तो पैरेलल है मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या कितना हो जाएगा, ACB एंगल प्लस DBC एंगल विल बी डेफिनेटली 180 डिग्री कोइंटर एंगल। तो इसका मेजरमेंट तो हमें 90 डिग्री पता है, क्वेश्चन में हमारा दिया था राइट एंगल एट सी, तो डेफिनेटली DBC विल बी व्हाट 90 डिग्री। हमारा सेकंड प्रूफ भी हो गया। अभी थर्ड प्रूफ देखो, डीबीसी ट्रायंगल एंड एसीबी ट्रायंगल, ध्यान से देखो, डीबीसी ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड एसीबी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में थर्ड प्रूफ, ओनली मैं थर्ड प्रूफ लिख रही हूं, इन डीबीसी ट्रायंगल एंड एसीबी ट्रायंगल, इन डीबीसी ट्रायंगल एंड एसीबी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, देखो दिस इक्वल टू दिस, डीबीसी इक्वल टू एसीबी, अभी प्रूव हुआ है 90 डिग्री। बीडी इक्वल टू एसी, ये भी प्रूव हो चुका है पहला प्रूफ में बाय सिपिसिटी, प्रूव्ड लिख दो, ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है। और क्या है, बीसी कॉमन, देखो ए ट्रायंगल में बीसी एक पार्ट है, ए ट्रायंगल में भी बीसी एक पार्ट है, तो बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन। तो हमारा क्या फॉर्मूला रहा, एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से हमारा ये थर्ड वाला प्रूफ भी हो गया।
थर्ड में हमारा क्या था, डीबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी ट्रायंगल। इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट है हमारा। 3 रिक्वायरमेंट, ये एक साइड, ये एंगल, ये साइड। तो साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से डीबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी ट्रायंगल। फोर्थ वन, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, हमें ये प्रूव करना है। हमारा फोर्थ प्रूफ या लास्ट, सीएम इज इक्वल टू हाफ एबी, ये हमें प्रूव करना है। देखो हमारा जो थर्ड प्रूफ था, डीबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी ट्रायंगल, ये हमारा था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो वंस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाय सिक्वेंसिटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल होता है। तो डीबीसी ट्रायंगल का पार्ट डीसी, एसीबी ट्रायंगल का पार्ट एबी। एबी हमें जरूरत है, तो डीसी को ओनली स्प्लिट करो। डीसी क्या होता है, डीएम प्लस सीएम, डीएम प्लस सीएम। इसको एबी को ऐसे रखो। बट वी नो डीएम इक्वल टू सीएम, वी नो डीएम इक्वल टू सीएम, ये हमारा गिवन था क्वेश्चन में। तो इंस्टेड ऑफ डीएम राइट सीएम प्लस सीएम इज इक्वल टू एबी, बिकॉज सीएम के साथ प्रूव करना है तो इसलिए डीएम को हटाओ, सीएम लिखो। तो ट्वाइस सीएम इज इक्वल टू एबी, तो सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। फोर्थ वाला भी हमारा प्रूफ हो गया।